Hello, I Dharmendra Kumar Verma, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. Today my topic is observation. Observation means अवलोकन. अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की एक वैज्ञानिक पद्धति है. सामाजिक अनुसंधान में कई पद्धतियों को काम में लिया जाता है, जैसे शेड्यूल, क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, केस स्टडी मेथड एटसेट्रा. इनमें से अवलोकन या ऑब्जर्वेशन एक ऐसी मेथड है जिसके द्वारा हम सोशियोलॉजी में साइंटिफिक अध्ययन कर सकते हैं. जिस प्रकार से साइंस में हम किसी भी घटना का या किसी भी घटना को हम एक बंद कमरे में अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से समाजशास्त्र में हम किसी भी घटना का सामाजिक जो एक समाज है वो एक लैब के रूप में उसमें हम सामाजिक घटना का अध्ययन करते हैं. ऑब्जर्वेशन एक ऐसी साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम कानों की अपेक्षा नेत्रों का ज़्यादा उपयोग करते हैं. इसकी डेफिनेशन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन C.A. मोजर ने दी है. C.A. मोजर वैज्ञानिक पद्धति में एक जाना पहचाना नाम है. इन्होंने अपनी पुस्तक मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च में बताया है कि अवलोकन एक ऐसी साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम यूज ऑफ आइज यानी आँखों का प्रयोग कानों की अपेक्षा ज़्यादा करते हैं. यानी किसी भी घटना का हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम नेत्रों के द्वारा देखते हैं. नेत्रों के द्वारा देखा जाना यानी अवलोकन करना. अवलोकन से जो हमें डेटा प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल प्राइमरी तौर पर या सॉलिड रूप से प्राप्त होते हैं. उनमें पक्षपात आने की संभावना कम होती है. दूसरी परिभाषा दी है श्रीमती P.V. यंग ने. श्रीमती P.V. यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे इन रिसर्च में बताया है कि अवलोकन एक ऐसी मेथड्स है जिसमें हम आँखों का प्रयोग एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में करते हैं. इस प्रकार अवलोकन एक निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो एक ऐसी मेथड है जिसमें हम आँखों के द्वारा किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन बिल्कुल वस्तुनिष्ठता से कर सकते हैं. सामाजिक अनुसंधान में यह एक अच्छी मेथड है. इसके बाद अवलोकन की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है. अवलोकन की विशेषताएं क्या क्या है, इसमें हम अवलोकन की कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे. सबसे पहले यूज ऑफ सेंस. जैसा कि मोजर ने कहा था कि इसमें नेत्रों का प्रयोग ज़्यादा होता है, अर्थात वाणी और कानों की अपेक्षा नेत्रों का उपयोग किया जाता है. अर्थात यूज ऑफ सेंस ज्ञानेंद्रियों का उपयोग, ज्ञानेंद्रिय में भी आपके केवल नेत्रों का प्रयोग किया जाता है. सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमरी डेटा, क्योंकि मनुष्य सीधा जाकर घटना स्थल पर जाता है और उस घटना का अध्ययन करता है. इसलिए जो भी डेटा प्राप्त होते हैं हमें प्रत्यक्ष रूप से या प्रारंभिक रूप से प्राप्त होते हैं, वह सेकेंडरी डेटा नहीं होते. इस प्रकार प्राप्त होने वाले डेटा प्राइमरी डेटा के रूप में हमें प्राप्त होते हैं. इसकी तीसरी विशेषता है एम्पायरिकल स्टडी, अर्थात आनुभविक अध्ययन. आनुभविक मीन्स जो रिसर्चर है वह अपने अनुभव के आधार पर ही उस घटना का अध्ययन करता है और घटना में पाए जाने वाले विशेषताओं को देखता है. वह यह जज कर सकता है कि यह घटना क्यों हुई और इसके पीछे क्या क्या कारण थे. अर्थात अनुसंधानकर्ता का अनुभविक होना आवश्यक है. इसके पश्चात आती है डायरेक्ट मेथड, अर्थात प्रत्यक्ष विधि. प्रत्यक्ष विधि जिसे हम आंखों से देख रहे हैं, जिसके डेटा हम पहली बार ले रहे हैं, जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, कोई भी मीडिएटर नहीं है. अर्थात जिस भी सामाजिक घटना का हम अवलोकन करेंगे वह डायरेक्ट रूप से हमें प्राप्त होती है, उसके डेटा हमें डायरेक्ट रूप से प्राप्त होते हैं. अर्थात ऐसी मेथड सोशलॉजी में डायरेक्ट मेथड के रूप में जानी जाती है. इसके पश्चात स्टडी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर. इसमें हम सामाजिक घटना में जो भी व्यक्ति शामिल है उनका हम बिहेवियर या व्यवहार बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि हम भी मानव हैं और कोई भी सामाजिक घटना होने वाली वह भी समाज में होती है. तो समाज में होने वाली सामाजिक घटनाओं का हम और उसमें इन्वॉल्व है उनका बिहेवियर कैसा है, वह घटना क्यों हुई, उसका कंप्लीट रूप से हम अध्ययन कर सकते हैं. इसके पश्चात हम देखते हैं साइंटिफिक प्रिसिएशन, वैज्ञानिक रूप से निर्णय की गई पद्धति. क्योंकि जो डेटा हमें प्राप्त होते हैं वह प्राइमरी रूप से या प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं, इसलिए ऐसे डेटा साइंस की तरह बिल्कुल निश्चित या सॉलिड रूप से होने वाले होते हैं. इसके आधार पर हम जिस भी किसी सिद्धांत का निर्माण करेंगे वह सिद्धांत बिल्कुल प्रूव करने योग्य होगा, वह सार्वभौमिक होगा, यूनिवर्सल होगा. अर्थात समय व काल के अपेक्ष यानी समय और स्थान के सापेक्ष इसमें परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा. हम यह घटना चाहे
भारत में इसका अध्ययन करें या अमेरिका में अध्ययन करें, हमें वही परिणाम मिलेंगे, लेकिन इसके लिए शर्त है कि परिस्थितियां वैसी ही होनी चाहिए। इसके पश्चात हम देखते हैं कॉज इफेक्ट थ्योरी। यदि हमने रिसर्च करके अवलोकन के आधार पर एक पद्धति बना दी है, तो कोई सिद्धांत बना दिया है, यदि उसके पश्चात 20 साल बाद या 25 साल बाद, 10 साल बाद उसी तरह की थ्योरी को प्रूव किया जाता है, उसी तरह की थ्योरी बनाई जाती है, तो उसमें वैसे ही परिणाम प्राप्त होता है, वैसी थ्योरी आती है। लेकिन उसके पीछे जो भी विशेषता है, जो भी कारण है, जो भी परिस्थितियाँ वैसी होनी चाहिए, अर्थात कॉज एंड इफेक्ट। यदि ये किसी सामाजिक घटना के पीछे यदि ये कारण है, तो भविष्य में इस प्रकार की सामाजिक घटना होने की संभावना रहती है। इस प्रकार कोई भी रिसर्चर अवलोकन की पद्धति को सामाजिक घटना का अध्ययन करने के लिए प्रयोग में ले सकता है। थैंक यू।